हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करेंगे अपन पार्ट नंबर 23 इंटीग्रल चैप्टर क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। इसके अंदर करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.7। ठीक है भाई। तो आइए, अपन ने कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स पढ़े थे, 3 इंटीग्रल्स, तो उन्हीं के ऊपर बेस्ड है आपकी क्या ये वाली एक्सरसाइज। तो आइए फटाफट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, यानी स्टार्ट ही करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए कि आपको इंटीग्रल निकालना है। अब जितने भी फंक्शंस मिलेंगे आपको क्वेश्चन में, उन सबको आपको इंटीग्रेट करना है। ऑब्वियसली पूरे चैप्टर में यही करते आ रहे हैं। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसको थोड़ा सा देखोगे तो इट इज 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। एंड इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो वो कितना आता है, 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इससे कंपेयर करो एंड इसका क्या है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये आपको भाई याद भी हो जाने चाहिए एंड इनका प्रूफ भी आना चाहिए। अब देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाएगा तो डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकते प्रूफ के हिसाब से। तो पहले प्रूव करोगे देन ही तो आंसर लिखोगे। हाँ जी। अब सेकंड, सोल्व कैसे करना है पता चल गया ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब अगर स्पेशली नहीं बोल रहा कि बाय पार्ट्स यूज करो तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी आप यूज कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। तो कोई दिक्कत है, 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। x की जगह बस 2x है तो सिमिलर प्रोसेस रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात रहेगी ही नहीं। अंडरस्टैंड, x की जगह क्या लिख दोगे, 2x लिख दोगे बस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहले इसको थोड़ा सा होल स्क्वायर बना देते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 एंड 2 को मैंने लिख दिया रूट 2 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट एंड डी एक्स। नाउ x प्लस 2 को क्या करो, टी पुट कर लो। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट डी टी इंटीग्रेशन। तो इसको इजिली कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स, सेकेंड वाले का 1/2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस आपको कंपेयर करके इसका आंसर लिखना है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 अंडर रूट। तो इसके अंदर होल स्क्वायर बढ़ा देंगे इजीली, क्या बनेगा, अगेन x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 की टर्म आएगी, लेकिन हमें चाहिए प्लस 1। अब प्लस 4 आ गया, प्लस 1 के लिए यहाँ पे लिखूंगा -3 अंडर रूट डी एक्स इंटीग्रेशन। अब क्या करो, रूट 3 को लिख सकते हो, मतलब 3 को लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर। अगेन x प्लस 2 को t पुट करो, हेयर डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स। नाउ वी विल राइट इट t स्क्वायर माइनस रूट 3 होल स्क्वायर अंडर रूट डी टी इंटीग्रेशन। इसको बस इससे क्या करो, कंपेयर कर दो किसके साथ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन। इसके साथ कंपेयर करो, जो इसका आंसर होता है उसमें बस x की जगह t पुट कर दो, a की जगह रूट 3 पुट कर दो एंड योर आंसर विल बी इन योर फ्रंट। ठीक है भाई। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। आइए, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपके पास है 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। तो नो प्रॉब्लम, इसको भी क्या है, होल स्क्वायर बनाते हैं। कैसे बनाओगे, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ठीक है, अंडर रूट तो है ही एंड डी एक्स है एंड इंटीग्रल है। नाउ इसको लिख सकते हो, x क्या लिखोगे बताओ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा एंड प्लस 4 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 1। तो प्लस 4 आएगा, माइनस का 1 चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस का 5 एंड बाहर क्या है, माइनस साइन है। नाउ इसको कैसे लिखोगे, 5 माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स का इंटीग्रेशन लिख सकते हो। नाउ इसको लिख सकते हो
√5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। देखो होल स्क्वायर बनाने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बस अब इसको कंपेयर कर दीजिए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको टी पुट कर लेना तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा एंड उसको आप इजिली सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन में अगेन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यानी इसी तरीके के देखो कितने सारे क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी भी मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको आप सोल्व करोगे, और याद है तो और भी अच्छा है। एमसीक्यूज क्वेश्चन में आपको इनके रिजल्ट्स याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब मैं इसको अगेन लिखता हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4x आएगा प्लस 4 आएगा, लेकिन मुझे चाहिए -5, तो मैं लिख दूंगा -9। -9 इज नथिंग बट 3 स्क्वायर एंड अंडर रूट एंड dx एंड ये, तो बस इसको टी पुट करोगे dt बन जाएगा। इसको लिख सकता हूँ t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट dt एंड इंटीग्रेशन, तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसका रिजल्ट आपको मैंने बता रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन इज 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अब अगेन इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 एंड अंडर रूट एंड dx इंटीग्रेशन। नाउ इसको आप क्या लिख सकते हो, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर आएगा एंड एक आएगा -3x जो कि चाहिए, एक आएगा प्लस 9/4, लेकिन मुझे चाहिए -1। अब प्लस 9/4 आ गया, लेकिन मुझे चाहिए -1। देखो 9/4 में क्या ऐड करें कि -1 आ जाए, तो जो ऐड करना है, मान लो ये a है सपोज स्मॉल है, ठीक है, जो ऐड करना है वो क्या आएगा -1 माइनस 9/4, तो इट इज -13/4, तो इसे लिख सकता हूँ -13/4 एंड बाहर आपका माइनस कॉमन था, अंडर रूट था, dx था एंड इंटीग्रेशन था। नाउ ये बन जाएगा 13/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर अंडर रूट dx एंड इंटीग्रेशन। नाउ इट इज वेरी इजी, क्या करोगे x माइनस 3/2 को टी पुट कर लो, ये dt बन जाएगा एंड इंटीग्रेशन यू कैन सोल्व। इसको लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर। ओके गाइज, नाउ एट्थ क्वेश्चन वी विल मूव ऑन। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसका आपको सिंपल क्या निकालना है, इंटीग्रल निकालना है, तो इसको लिख सकते हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी प्लस 3x की टर्म आएगी, एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है कि कौन सी 9/4, तो वो माइनस कर दो, यानी 9/4 को लिख सकता हूँ 3/2 का होल स्क्वायर। अब कोई दिक्कत है सॉल्व करने में, बताओ, इसको टी पुट कर दो, dt बन जाएगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट dt एंड इंटीग्रेशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट चलते हैं अपने नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 अंडर रूट dx का आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। देखो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है, सेम तरीके के क्वेश्चन है, होल स्क्वायर मेथड से सोल्व करो, देन आपको उसका रिजल्ट यूज करना है यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगेन इसको मैं क्या लिखता हूं बताओ, इसको मैं लिख सकता हूं x/3। देखो x की जगह x/3 है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं आपको, यह है, चलो कोई दिक्कत आ रही, एलसीएम ले लो, नीचे 9 आएगा एलसीएम, अंडर रूट है, बाहर 1/3 बाहर चला गया। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट dx। अब ये तो इजी हो गया सॉल्व करना, बिल्कुल इजी हो गया सर। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, नहीं भाई 11 क्वेश्चन भी है, ओके नो प्रॉब्लम। अब ये एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसके आंसर तो अपन को निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको ऑप्शंस बता दूंगा कौन सा आपका करेक्ट होगा। तो ये आपका क्या है क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रिजल्ट चेक करो, सेकंड नंबर का है 1/2x। जैसा क्वेश्चन में वैसा ही लिखूंगा, देखना जो मैंने रिजल्ट बताया, मैं लिखूंगा x/2 अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है ए की जगह 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 है तो 1/2, लॉग के अंदर है x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे मोड आएगा एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो ये इसका गाइस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, अभी चेक करते हैं। x/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस 1/2 log x प्लस, बिल्कुल करेक्ट है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है 10th क्वेश्चन का। नाउ 11th क्वेश्चन,
11th क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 होल अंडर रूट dx का इंटीग्रेशन। नाउ इसको होल स्क्वायर मेथड से करते हैं, पहले होल स्क्वायर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। आइए, इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 8x आएगा प्लस 16 आएगा, लेकिन प्लस 7 चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा क्या, 9 इज 3 का स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, dx एंड ये अब इसको t पुट करोगे तो ये dt बन जाएगा, तो इसको लिख सकता हूं क्या, t स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अंडर रूट dt एंड इंटीग्रेशन। अब अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dt का देखो क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इसके सिमिलर है। ओके, तो फर्स्ट का रिजल्ट क्या है, x/2। ठीक है भाई, इसका रिजल्ट लिखते हैं। अब देखो x/2, अब x की जगह यहाँ पे t है तो t/2, t की वैल्यू क्या आती है, x माइनस 4, तो मैं लिखता हूं x माइनस 4/2, यानी बेसिकली बोल सकते हो x की जगह x माइनस 4 है, नो प्रॉब्लम। नाउ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको लिखता हूं अंडर रूट टी स्क्वायर है, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर विच इज 9। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस है या माइनस है, माइनस है, वेरी गुड, तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, तो ए स्क्वायर यानी 9/2। नाउ लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स की जगह यहाँ पे है एक्स माइनस 4, तो एक्स माइनस 4 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी क्या हो गया, दिस माइनस दिस, और ये है क्या, बेसिकली यही तो है। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 7 एंड इसका मोड and plus constant of integration. This is your final answer. Now we will check our options. X minus 4/2, okay, x minus 4/2 under root x square minus 8x plus 7, ये भी बेसिकली यही है, x square minus 8x plus 7 minus 9/2 log of this प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो रहा है भाई। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.7। कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। थैंक यू, नमस्कार।